नमस्कार प्यारे छात्रों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप भी बहुत अच्छे होंगे, परिवार के लोग भी बहुत अच्छे होंगे। खुश रहिए, खुश रखिए, आसपास में ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण कीजिए, स्वच्छता का ध्यान रखिए। चलो आगे चलते हैं। पंचदशः पाठः प्रहेलिकाः, हमारी रुचिरा का अंतिम अध्याय। पंचदशः पाठः प्रहेलिका। प्रहेलिका यानी पहेलियाँ जो आपको बहुत अच्छी लगती हैं। बहुत पहेलियाँ बुझाई होंगी मम्मा पापा से, फ्रेंड सर्किल में, बुआ चाचा से मस्ती मजाक करते हुए। चलो ठीक है चाचा, हम आपको ये बात बताते हैं, आप हमें इसका आंसर दीजिए। तो इस तरह की पहेलियाँ आपने बहुत बुझाई होंगी, बहुत मज़े की होंगे। चलिए आज उनको हम पढ़ाई के तौर पर भी पढ़ते हैं। पहेलियाँ मनोरंजन की प्राचीन विधा है। विधा यानी तरीका, ठीक है ना, एक विधि। पहेलियाँ मनोरंजन की प्राचीन विधा है। ये प्रायः विश्व की सारी भाषाओं में उपलब्ध है। संस्कृत के कवियों ने इस परंपरा को अत्यंत समृद्ध किया है। संस्कृत के कवियों ने इस परंपरा अर्थात ये जो मनोरंजन की प्राचीन विधि पहेली है, इस परंपरा को अत्यंत समृद्ध किया है, आगे की ओर बढ़ाया है। पहेलियाँ जहाँ हमें आनंद देती है, वहीं समझ बूझ की हमारी मानसिक एवं बौद्धिक प्रक्रिया को भी तीव्रतर बनाती है। जहाँ ये हमें आनंद की प्राप्ति भी देती है, वहाँ हम अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं कि इसका क्या आंसर हो सकता है। तो इस प्रकार ये हमारी मानसिक और बौद्धिक प्रक्रिया को भी तीव्रतर बनाती है। इस पाठ में संस्कृत प्रहेलिका बूझने की परंपरा के कुछ रोचक उदाहरण दिए गए हैं, ठीक है ना। तो ये जो पहेलियाँ हैं वो मनोरंजन के साथ ही आपकी मानसिक दृष्टि को भी और ज़्यादा बढ़ाती हैं। मतलब आप अपने प्रेशर डालते हैं, इसका क्या आंसर हो सकता है, तो इससे आपकी मानसिक और बौद्धिक प्रक्रिया को भी तेज बनाती है। चलिए आगे चलते हैं। कस्तूरी जायते कस्मात् को हन्ति करीणां कुलं किं कुर्यात् कातरो युद्धे मृगात् सिंहः पलायते। कस्तूरी यानी कस्तूरी, जायते यानी उत्पन्न होना, कस्मात् यानी किससे, पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। किससे कस्तूरी उत्पन्न होती है, किससे कस्तूरी उत्पन्न होती है या कस्तूरी किससे उत्पन्न होती है। को हन्ति करीणां कुलम, को यानी कौन, हन्ति यानी मारता है, करीणाम यानी हाथियों के, कुलम यानी कुल को। कौन हाथियों के कुल को मारता है। किम कुर्यात, क्या, कुर्यात यानी करता है, कात्रो यानी कायर, युद्धे यानी युद्ध में, और कायर युद्ध में क्या करता है। मृगात् सिंहः पलायते, मृग से हिरण, मृग से सिंह पलायन कर जाता है, अर्थात मृग से सिंह भाग जाता है। सिंह को देखकर हिरण भाग जाता है। मृगात् सिंहः पलायते, सिंह से मृग हिरण पलायते भाग जाता है। देखिए प्रथमा प्रहेलिका, हमें इसके अन्वेषण के लिए संकेत दिए गए हैं। अंतिम चरणे अर्थात अंतिम चरण में क्रमशः त्रियाणाम यानी तीनों, प्रश्नानाम यानी प्रश्नों के, त्रिभिः यानी तीनों, पदहि यानी पद, उत्तरम यानी उत्तर, दत्तम यानी दिए गए हैं। यानी अंतिम चरण में जो आपकी चतुर्थ पंक्ति है, उस चतुर्थ पंक्ति का प्रत्येक शब्द तीनों पंक्ति के उत्तर देता है, ठीक है। तो हमने बोला कस्तूरी किससे उत्पन्न होती है, मृगात यानी हिरण से। को हन्ति करीणां कुलम, हाथियों के कुल को कौन मार देता है, सिंह। हाथियों के कुल को कौन मार देता है, सिंह। किम कुर्यात् कातरो युद्धे, युद्ध में कायर क्या करता है, युद्ध में कायर भाग जाता है। कस्तूरी किससे उत्पन्न होती है, हिरण से। कौन हाथियों के कुल को मार देता है,
सिंह। कौन कायर, कायर युद्ध में क्या करता है? पलायते, भाग जाता है। वापिस से बोलते हैं, कस्तूरी जायते कस्मात, कस्तूरी किससे उत्पन्न होती है? कह यानी कौन, हंती यानी मारता है, करिणाम यानी हाथियों के, कुलम यानी कुल को, कौन हाथियों के कुल को मारता है? किम कुर्यात कात्रो युद्धे, युद्ध में कायर क्या करता है? मृगात सिंह पलायते, मृग से शेर भाग जाता है, वैसे सिंह से हिरण भाग जाते हैं। तो कस्तूरी का अर्थ क्या होगा? मृगात, कस्तूरी किससे उत्पन्न होती है? हिरण से। कौन हाथियों के कुल को मारता है? सिंह। क्या कायर युद्ध में क्या करता है? भाग जाता है। क्लियर हो गया? अच्छा लगा पहेली को बुझाना? तीनों के आंसर चतुर्थ पंक्ति में थे। अब ये बता दिए, जो नेक्स्ट है इसका हम नहीं बताएंगे, आपको एक बार खुद से बताना होगा, फिर हम नीचे चलेंगे। सीमंतेषु, सीमंतिनीषु का शांता, सीमंतिनीषु यानी नारियों में, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। नारियों में का यानी कौन, शांता यानी शांत है। नारियों में कौन शांत है? नारियों में कौन शांत है? विद्वत भी का सदा राजा को भगवत गुणोत्तम है। कौन राजा में गुणोत्तम हुआ है? मतलब गुणों से युक्त राजा, राजाओं में कौन हुआ है? सबसे सर्वश्रेष्ठ राजा, सबसे सर्वश्रेष्ठ गुणवान राजा कौन हुआ है? विद्वत भी विद्वानों के द्वारा, का यानी कौन, सदा यानी सदैव, वंद्या यानी वंदनीय रही है। अत्र यानी यहाँ, एव यानी ही, उत्तम यानी कहा गया, यहाँ ही कहा गया है। न बुद्ध्यते किंतु जान नहीं पा रहे हैं, बुद्ध्यते यानी किंतु पहचान नहीं पा रहे हैं या जान नहीं पा रहे हैं। तो नारियों में सबसे शांत नारी कौन है? का राजा को अभुवत गुणोत्तम है। राजाओं में सर्वश्रेष्ठ गुणोत्तम युक्त राजा कौन हुआ है? विद्वत भी विद्वानों के द्वारा, का सदा वंध्या, कौन सदैव वंदनीय रही है। अत्र उत्तम यहाँ कहा गया है, न बुद्ध्यते किंतु पहचान नहीं पा रहे हैं। तो देखिए यहाँ हम प्रथम, प्रत्येक पंक्ति के प्रथम और अंतिम अक्षर को जोड़ेंगे। ठीक है, तो सीमंतिषु का शांता में, सीमंतिषु में प्रथम अक्षर सी और शांता में ता। तो नारियों में सबसे शांत कौन है? सीता। यहां से लीजिए सी और यहां से लीजिए ता। राजा को अभूत, अभूत गुणोत्तम है। राजाओं में कौन गुणोत्तम हुआ है? यहाँ पे भी प्रथम लीजिए रा और अंतिम लीजिए मह, राम। विद्वत भी ही का सदा वंध्या, विद्वानों में सदैव कौन वंदनीय रही है? वि और ध्या, विद्या। देखिए द्वितीय प्रहेलिका, प्रथम द्वितीय तृतीय चरणों में प्रथम वर्ण का अंतिम वर्णेन, प्रथम वर्ण का और अंतिम वर्ण का संयोगात यानी संयोग करने पर उत्तरम यानी उत्तम प्राप्त स्थिति यानी प्राप्त होगा। ठीक है ना, हमने प्रथम और अंतिम वर्ण का, प्रत्येक पंक्ति के प्रथम और अंतिम वर्ण का क्या किया? योजन किया, तब हमें आंसर प्राप्त होता है। तो नारियों में सबसे शांत सीता जी हैं और राजाओं में गुणोत्तम राम जी हुए हैं तथा विद्वानों के द्वारा पूजनीय विद्या है। कब संजघाने कृष्ण का शीतल वाहिनी गंगा के दार पोषण रता कम बलवंतम न बाधते शीतम। कम यानी कौन, किसने, संजघाने यानी संहार किया, कृष्ण है यानी कृष्ण, कृष्ण ने किसका संहार किया यानी कृष्ण ने किसको मारा। का शीतल वाहिनी गंगा, कौन, शीतल वाहिनी यानी ठंडे जल वाली, ठंडे लहर वाली गंगा है। कौन, शीतल वाहिनी गंगा है। केदार पोषण रता,
कौन? दार यानी पत्नियों के, पोषणरता यानी पोषण में लगे हुए हैं। कौन पत्नी के पोषण में लगे हुए हैं? कम किस? बलवंत यानी बलवान को, न यानी नहीं, बाधते यानी बांधती है, शीतम यानी शीतलता, अर्थात किस बलवान को शीतलता नहीं लगती है। कम संजनाग, संजनाग यानी संहार कृष्णा, कृष्ण ने किसका संहार किया, अर्थात कृष्ण ने किसको मारा? किसको मारा था कृष्ण ने? कंस को, सभी जानते हैं। का शीतल वाहिनी गंगा, शीतल वाहिनी गंगा कहाँ है? शीतल वाहिनी गंगा कहाँ है? काशी में। केदार पोषण रता, कौन अपनी पत्नियों के पोषण में लगे रहते हैं? केदार, उनके पति। किसान, कम बलवंतम न बाधते शीतम, शीतल किस बलवान को शीतलता नहीं बांधती है, या किस बलवान को ठंड नहीं लगती है? तो कंबल। किसको ठंड नहीं लगती? मतलब कंबल को ओढ़ने से ठंड नहीं लगती, यानी कंबल को कभी ठंड नहीं लगती। और कंबल के नीचे हम होते हैं, तो जब कंबल को ठंड नहीं लगती तो हमें भी ठंड नहीं लगती। आप सिर्फ चादर ओढ़ के सोइए, ठंड में आपको ठंड लगेगी, क्योंकि चादर को ठंड लगी तो नीचे आप हैं तो आपको भी ठंड लगेगी, लेकिन कंबल को ठंड नहीं लगती तो आपको भी ठंड नहीं लगती। कृष्ण ने कंस को मारा। शीतल वाहिनी गंगा कहाँ बहती है? काशी में बहती है। कौन अपनी पत्नियों के पोषण में लगे रहते हैं? केदार अर्थात किसान लगे रहते हैं। किस बलवान को शीतलता नहीं बांधती है? तो कंबल को। देखिए इसका आंसर दिया हुआ है। तृतीय प्रहेलिका, प्रति चरणे प्रथम द्वितीय हो, यानी प्रथम चरण के पहले और दूसरे, प्रथम त्रयाणाम पहले या तीसरे वर्णों के संयोग से तस्मिन् चरणे प्रस्तुत्य प्रश्न से उत्तरम प्राप्स्यते। ठीक है, मिल गया आंसर। प्रथम और द्वितीय कंस, प्रथम और द्वितीय काशी, प्रथम द्वितीय तृतीय क्या बोलते हैं इसको, केदार, और प्रथम द्वितीय तृतीय कंबल। चले आगे। वृषाग्रवासी न च पक्षीराजः, त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणिः, त्वक् वस्त्रधारी न च सिद्धयोगी, जलम च विभ्रन्न घटो न मेघः। वृषाग्रवासी यानी पेड़ के ऊपर रहता है, पेड़ के ऊपर रहता है। न च नहीं, च यानी और पक्षी राजा, किंतु पक्षियों का राजा गरुड़ नहीं है। वृक्ष के आगे रहता है, ये वृक्ष के ऊपर रहता है, किंतु पक्षीराज गरुड़ नहीं है। त्रिनेत्रधारी, तीन नेत्रों को धारण करने वाला है, किंतु शूलपाणी भगवान शंकर नहीं है। त्वक वस्त्रधारी, त्वक यानी छाल के, है ना, त्वक वस्त्र यानी छाल के वस्त्रों को धारण करता है। न च सिद्ध योगी, किंतु सिद्ध योगी नहीं है। जलम च विभ्रन्न, जलम यानी जल से, विभ्र यानी भरा हुआ है, विभ्रत यानी भरा हुआ है, जल से भरा हुआ है। घटो, न घड़ा है न मेघ है न बादल है। बताइए, जो वृक्ष के ऊपर भी रहता है, जिसके तीन नेत्र भी हैं, जिसने छाल के वस्त्र धारण कर रखे हैं, जो जल से भरा हुआ है, किंतु ना ही घड़ा है और ना ही बादल। कौन हो सकता है वो? कौन हो सकता है वो? नारियल का फल। नारियल, नारियल वृक्ष के ऊपर रहता है, तीन नेत्र होते हैं, तीन जगह छेद होते हैं, उसमें त्रिनेत्र होते हैं। ऊपर से वो छाल के कपड़े पहने हुए होता है, छिलके टाइप में होता है ना, पहले उनको छिलकों को उतारते हैं, फिर अंदर से गोला टाइप में मिलता है, फिर उसको फोड़ते हैं और उसके अंदर से किसकी प्राप्ति होती है? पानी की। यानी वह जल से भरा हुआ भी है, बाहर उसने छाल के वस्त्र पहन रखे हैं, तीन नेत्रों को धारण किया हुआ है और वृक्ष के ऊपर रहता है। वृक्ष के सबसे आगे के अग्रभाग की ओर रहता है। कौन है वो? नारियल। भोजनांते, भोजन के अंत में च यानी और, किम यानी क्या, पीएम यानी पीना चाहिए। भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए? जयंतः
कस्य वही सुत है, जयंत यानी जयंत, कस्य यानी किसके, वही सुत यानी पुत्र है। कथम कैसा, विष्णु पदम यानी मोक्ष, प्रोक्तम यानी कहा गया है, मोक्ष कैसा कहा गया है। भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए, जयंत किसके पुत्र हैं, कथम विष्णु पदम प्रोक्तम, प्रोक्तम मोक्ष कैसा कहा गया है। तो तक्रम यानी छाछ, शक्रस्य यानी इंद्र के, दुर्लभ यानी दुर्लभ, यानी छाछ इंद्र के पास, ये इंद्र को दुर्लभ है, छाछ इंद्र को दुर्लभ है। पहली पंक्ति की भांति जो पहली पहेली हमने बुझाई थी, प्रथम पहेली का वत यानी पहली प्रथम पहेली की भांति ही है, यानी भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए, तक्र यानी छाछ, भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए, छाछ। जयंत किसके पुत्र हैं, इंद्र के, जयंत किसके पुत्र हैं, इंद्र के। और मोक्ष कैसा कहा गया है, तो मोक्ष दुर्लभ कहा गया है। आया आनंद, दोबारा से फिर से एक बार सबका रिवीजन करते हैं, घर पे जाके सबसे पूछिएगा। कस्तूरी जायते कस्मात, कस्तूरी किससे उत्पन्न होती है, मृगात, मृग से, हिरण से। को हंति करेणाम कुलम, कौन हाथियों के कुल को मारता है, सिंह। कह हंति करेणाम कुलम, सिंह। कौन हाथियों के कुल को मारता है, सिंह। किम कुर्यात कात्रो युद्धे, युद्ध में कायर क्या करता है, पलायते, पलायन करता है। सीमंती नीशु का शांता, नारियों में कौन शांत है, नारियों में सीता शांत है। राजा को अभूत गुणोत्तम है, राजाओं में कौन गुणोत्तम हुआ है, श्री भगवान राम, भगवान श्री राम। विद्वद्वी का सद्दा वंद्या, विद्वानों के द्वारा कौन वंदनीय है, विद्या। सी और ता, सीता, नारियों में कौन शांत है, सीता। राजा को अभूत गुणोत्तम है, राजाओं में कौन गुणोत्तम है, रा प्लस मह, राम। विद्वानों के द्वारा कौन वंदनीय है, वी और ध्या, विद्या। इसको विद्या नहीं बोलते, विद्या, विद्या, विद्या। बोलिए विद्या, मैं प्राय सुनती हूँ विद्या, जैसे धनुष नहीं है, विद्या। सुनना, आपको लग रहा है ना कि हम ऐसा बोल रहे हैं, अब किसी दूसरे से पूछिए विद्या बोलेगा, जबकि क्या है, विद्या, वी आधा द या, विद्या। बोलिए मेरे साथ, विद्या, बोलिए विद्या, बोलिए विद्या। कम संजिघान कृष्ण है, कृष्ण को किसने मारा, तो पहला दूसरा यानी कंस। किसको मारा, कंस को। का शीतल वाहिनी गंगा, कहाँ है शीतल वाहिनी गंगा, तरही उत्तरम किम अस्ति, काशी। काशी में शीतल वाहिनी गंगा है। केदार पोषण रतः, दार यानी पत्नी, के यानी कौन, दार यानी पत्नी, पोषण यानी पोषण, रत है यानी लगे रहते हैं। कौन पत्नियों के पोषण में लगे रहते हैं, केदार, किसान या उनके पति। कम बलवंतम न बाधते शीतम, कम यानी किसको, बलवंतम यानी बलवान, किस बलवान को, न यानी नहीं, बाधते यानी बांधती है, शीतम यानी शीतलता, किस बलवान को शीतलता नहीं बांधती है, अर्थात कंबल को। चौथा, वृषाग्रवासी न च पक्षी राज है, जो वृक्ष के ऊपर निवास करता है किंतु पक्षी राज नहीं है, जो वृक्ष के ऊपर निवास करता है किंतु पक्षी राज नहीं है। त्रिनेत्रधारी है, यानी तीन नेत्रों को धारण किया हुआ है किंतु भगवान शंकर नहीं है। त्वक वस्त्रधारी, छाल के वस्त्रों को धारण किया हुआ है किंतु सिद्ध योगी नहीं है। जलम च विव्रत, जल से भरा हुआ है किंतु ना ही घड़ा है और ना ही बादल है। वृक्ष के ऊपर निवास करता है किंतु पक्षीराज नहीं है। त्रिनेत्रों को धारण करता है, भगवान शंकर नहीं है। छाल के वस्त्रों को पहनता है किंतु सिद्ध योगी नहीं है।
जल से भरा हुआ है, ना ही घड़ा है और ना ही बादल है। तो कौन है? वह है नारियल। कौन है? नारियल। वृक्ष के ऊपर रहता है, 3 छेद होते हैं, त्रिनेत्र होते हैं, अर्थात ऊपर छिलके होते हैं, छाल के छिलके होते हैं, और उसके अंदर जब वो छिलके उतार देते हैं तब एक गोला टाइप में मिलता है। उस गोले को फोड़ते हैं, फोड़ने के बाद में इसमें से पानी निकलता है, अर्थात वह न बादल है न ही घड़ा है, उसके पश्चात भी उसके अंदर पानी होता है। भोजनान्ते च किम पेयम, भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए? भोजन के अंत में तक्रम, छाछ पीनी चाहिए। जयंतः कस्य वै सुतः, जयंत किसके पुत्र हैं? तो जयंत इंद्र के पुत्र है। कथम विष्णु पदम प्रोक्तम, विष्णु के पद को कैसा कहा गया है? ये मोक्ष को कैसा कहा गया है? तो मोक्ष को दुर्लभ कहा गया है। आज के हमारे यहीं पे समाप्त होती है ये। चलो थोड़ा टाइम बचा है तो आप कहें तो मैं शब्दार्थ भी करवा देती हूँ, या शब्दार्थ कल ही करते हैं। चलो ठीक है, समझ में आ गया ये आपको सभी? धन्यवाद।